Question number 4. The performance of students in first and second term is given. Draw double bar graph choosing appropriate scale and answer the following. इसमें हमें क्या करना है, डबल बार ग्राफ को ड्रॉ करना है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के मार्क्स गिवन है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे, तो हमें स्केल क्या लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से ग्राफ समझ में आया, उसके लिए ऐसे मैंने कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है, राइट, जिसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स हमें स्केल लेना होगा। ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। सबसे पहले यहाँ पे हम 0 रखेंगे, उसके बाद 10 उसमें ऐड करते जाएंगे और 100 तक लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स है हमारे 95, मिनिमम मार्क्स है हमारे 65, राइट। 65 से कोई भी ज़्यादा मार्क्स है नहीं। तो सबसे पहले हमें टेबल्स जो हमें गिवन है उसका यूज़ करके हमें बार ग्राफ को ड्रॉ करना है। और यहाँ पे क्या है, 2 टर्म्स के हमें मार्क्स गिवन है, इसके लिए हमें डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना होगा, राइट। और उसके बाद हम ये सारे 3 क्वेश्चन जो गिवन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 67 एंड 30, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वर्टिकल लाइन में मार्क्स रखेंगे, वर्टिकल लाइन में हम मार्क्स रखेंगे। और हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस लिख के वहाँ पे सारे सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, राइट। और वर्टिकल जो लाइन है, वर्टिकल लाइन में मार्क्स मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले आपने इतना कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, देखो 67 एंड 70, 67 एंड 17। तो यहाँ पे आप देखो 67 एंड 17 किसके बीच में हो गए, 17 तो यहाँ पे है, तो आप 17 के लिए तो इजीली कॉलम बना सकते हो, राइट। ऐसे ये सेकंड टर्म के लिए है। आप भी ऐसे आपको कलर का यूज़ करना हो तो कलर का यूज़ भी कर सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म के लिए, राइट। तो थोड़ा अच्छा दिखेगा और आपको भी इजीली समझ में आएगा। 67 है तो आपको पता है कि वो 67 किसके बीच में आएगा, 67 है वो 60 और 70 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे कुछ बीच में यहाँ पे हम 67 को मेंशन करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 67 को हम मेंशन करेंगे। और आपका जो एक बॉक्स है बार ग्राफ में, जो एक बॉक्स है उसमें टोटल 2 टाइप्स के पेजेस आते हैं। उसमें एक बॉक्स में 5 लाइन्स भी आते हैं और 10 लाइन्स भी आती है। अगर 10 लाइन्स हो तो आपको क्या करना है, काउंट करना है कि 1 2 3 4 5 6 और 7 जहाँ पे आए वहाँ पे आपको 67 को प्लेस करना है। अगर ऐसा है, ये ऐसा आपका जो एक बॉक्स है उसमें लाइन कितनी है, 5 है, 1 2 3 4, ओके। ऐसे आपको सपोज 5 लाइन्स हो, 1 2 3 4 एंड 5 लाइन हो, तो आप क्या करोगे, 67, तो आप क्या करोगे, एक लाइन को 2 मार्क्स कंसिडर करोगे। ये 2 + 2 4 + 6, ओके। 6 के बाद 8 होगा, तो यहाँ पे उसके बीच में कहीं पे 67 को मार्क करोगे। मतलब इसको आप अप्रोक्सीमेटली कर सकते हो, ओके। उसके बाद क्या गिवन है हमें, 72 एंड 65, 72 एंड 65। तो ये हिंदी के लिए है 72, 70 से थोड़ा ऊपर आपको ऐसे मार्क करना है, 70 से थोड़ा ऊपर, राइट। और उसके बाद क्या है, 65 है, 65, ओके। तो 65 को कहाँ पे होगा, तो आपको इजीली पता है कि 65 जो हमारा है वो 60 और 70 के बीच में होगा। अब हम बात करते हैं मैथ्स के मार्क्स की। यहाँ पे आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पे सब्जेक्ट को मेंशन करना है और वर्टिकल लाइन में मार्क्स को मेंशन करना है, समझ में आया। उसके बाद है मैथ्स के 88 एंड 95 है, तो 88 90 से थोड़ा नीचे होगा, तो वहाँ पे आप ऐसे मार्क कर दोगे, राइट।
और उसके बाद क्या है, उसके बाद 95 है तो वो कहाँ पे होगा, 90 और 100 के बीच में होगा। ओके, सो मैथ्स के लिए आपने कर दिया। उसके बाद है साइंस। सो साइंस में क्या है, 81 एंड 85, 81 एंड 85। तो यहाँ पे 81 80 से थोड़ा वन लाइन ऊपर होगा और 85 कहाँ पे होगा, बिटवीन 80 एंड 90, 80 एंड 90 के बीच में होगा। ओके, 80 एंड 90 के बीच में होगा एग्जैक्टली, राइट। सो आप ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी ये ग्राफ को सीख चुके हैं। उसके बाद है 73 एंड 75। क्या है, 73 एंड 75। तो यहाँ पे आप 73 देखो तो 70 से थोड़ा ऊपर होगा और 75 है वो 70 और 80 के एग्जैक्टली बीच में होगा। ओके, 73 का ग्राफ आपको 75 के ग्राफ से थोड़ा नीचे रखना है। समझ में आया, मतलब ऐसे आप इजीली ग्राफ बना पाओगे, वो तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। नाउ हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस मच मोस्ट। मतलब कि कौन से सब्जेक्ट में फर्स्ट सेम और सेकंड सेम दोनों टर्म्स के मार्क्स गिवन है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे 67 थे और 70 आए। इंग्लिश की हम बात करें तो 3 मार्क्स बढ़े, राइट ना। पहले 67 थे, उसके बाद 70 आए, तो मतलब 3 मार्क्स का वेरिएशन आया, इम्प्रूवमेंट आया है। यहाँ पे हिंदी में तो क्या हुआ है, माइनस में गए हैं मार्क्स, मतलब कि -7 मार्क्स डिक्रीज हो गए हैं, राइट। उसके बाद हम मैथ्स की बात करनी चाहे तो मैथ्स में कितने मार्क्स है, 7 मार्क्स इंक्रीज हो गए हैं, राइट। मैथ्स में 7 मार्क्स इंक्रीज हो गए, 88 में से 95 आए, मतलब 7 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। साइंस की हम बात करने चाहे तो 4 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। और सोशल स्टडी मतलब कि सोशल साइंस की हम बात करें तो 2 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस किस में इंक्रीज हुआ है, हमारे सब्जेक्ट मैथ्स में, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे आंसर, देयर वॉज अ मैक्सिमम इंक्रीज इन मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स। मैथ्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स बढ़े हुए हैं, राइट। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट इज द लिस्ट। सबसे कम इम्प्रूवमेंट है, तो वैसा सब्जेक्ट कौन सा था, तो वैसा सब्जेक्ट था सोशल साइंस। वहाँ यहाँ पे आप देखो ओनली 2 मार्क्स बढ़े हैं, पहले 73 थे, उसके बाद 75, मतलब कि ओनली 2 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट आया है। वैसा सब्जेक्ट है सोशल साइंस। फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया, तो थर्ड क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आएगा। ओके, हैज़ द परफॉर्मेंस गोज डाउन इन एनी सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, तो मैंने पहले ही डिस्कस किया, वैसे जो हिंदी का सब्जेक्ट है उसमें 7 मार्क्स डिक्रीज हुए हैं, कम हुए हैं, राइट। मतलब कि हिंदी के सब्जेक्ट में फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द परफॉर्मेंस इन हिंदी हैज़ गॉन डाउन। ओके, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हो, पूरा सेंटेंस एग्जाम में नहीं लिखो तो भी चलेगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, 100%, उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कस करते हैं, कंसिडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। ओके, कॉलोनी का सर्वे किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे में मेंशन किया गया है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स। वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग, तो यहाँ पे आप देखो तो ऑब्वियसली वॉचिंग में ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, पार्टिसिपेटिंग से के कंपैरिजन में देखना, मतलब कि वॉचिंग सारी जो गेम्स है उसको वॉच करना ज़्यादा पसंद करते हैं, राइट। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डबल बार ग्राफ को ड्रॉ करो। तो यहाँ पे देखो मिनिमम जो वैल्यू है हमारी, मिनिमम वैल्यू है 105, मैक्सिमम वैल्यू है 1240। तो यहाँ पे हम यूनिट्स क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 पीपल। क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 पीपल।
और उसके बाद ऐसे नंबर ऑफ पीपल्स को हम वर्टिकल वाई एक्सिस पे, यहाँ पे आप लिखोगे वाई एक्सिस, ओके। सो वाई एक्सिस पे 100, 200, 100 का एडिशन करते जाएंगे और कहाँ तक लिखेंगे, 1200 से ज़्यादा पीपल्स है, इसके लिए हमने 1300 तक इसको मेंशन किया हुआ है, राइट। और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें जो गेम्स है उसको लिखेंगे, मतलब कि क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स, मतलब स्पोर्ट्स सारे हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएंगे। ऐसे आप अच्छे से बना दोगे, राइट। उसके बाद डबल ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, कोई भी दो सिंपल कलर आप ले लो, फर्स्ट में वॉचिंग और दूसरे को मेंशन करने की, दूसरे कलर से पार्टिसिपेटिंग को मेंशन करना है आपको, राइट। सो चलो समझते हैं। सबसे पहले है क्रिकेट। क्रिकेट में 1 2 4 0 6 20, 1 2 4 0 एंड 6 20। तो 1 2 4 0 कहाँ पे आएगा, 1 2 4 0 है वो कहाँ पे आएगा, कितना लिखा है 1 2 4 0, तो 1 2 0 0 से थोड़ा ऊपर आएगा, मतलब यहाँ पे कहीं पे हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ओके। और दूसरा है हमारा 620, तो 620 600 से थोड़ा ऊपर आएगा, बट जो बीच में है वो एग्जैक्ट बीच में क्या आएगा, 600 और 700 है, उसमें एग्जैक्ट बीच में आएगा वो आपको पता है क्या, 650। बट 650 एग्जैक्ट जो बीच में आता है उससे थोड़ा नीचे 620 आपको लिखना है, राइट। मतलब ऐसे कुछ आपका बार ग्राफ बनेगा। उसके बाद है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में 470 एंड 320। 470 हम 450 से थोड़ा ऊपर, 450 से हम थोड़ा ऊपर मेंशन करेंगे, ओके। उसके बाद क्या है 320। 320 जो 350 होगा, 300 और 400 के एग्जैक्टली बीच में 350 होगा, उससे थोड़ा नीचे, ओके। मतलब यहाँ पे कहीं पे 320 को हम मेंशन करेंगे। स्विमिंग की हम बात करते हैं। अब स्विमिंग में कितने हैं, 5 10 320, 5 10 500 से थोड़ा ऊपर, ओके। 320 सिमिलर बास्केटबॉल में हमने किया, सेम हम करेंगे। उसके बाद हॉकी की अगर हम बात करें तो हॉकी में कितना गिवन है, हॉकी में 250 गिवन है, तो 250 कहाँ पे आएगा, 250 आएगा 200 और 300 के बीच में। 200 एंड 300 के बीच में आपका एग्जैक्टली 250 आएगा। एग्जैक्टली 250 कहाँ पे आएगा, 200 एंड 300 के बीच में, ओके। समझ में आया। सो हॉकी का कंप्लीट हुआ। उसके बाद एथलेटिक्स की हम बात करते हैं। तो एथलेटिक्स में 250 एंड 105। 250 एग्जैक्टली जैसे मैंने पहले बताया, 200 और 300 के एग्जैक्टली बीच में आपको करना है ड्रॉ, और 105 तो 100 से थोड़ा ऊपर करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट आप ऐसा सोच रहे होगे कि ऐसे आपका पर्टिकुलर जो ग्राफ बुक है उसमें ऐसे बॉक्स आते हैं, उसमें कोई ग्राफ बुक में आपके ऐसे 10 लाइंस होती है, कोई ग्राफ बुक्स में 5 लाइंस होती है। तो जिसमें भी 10 लाइंस है, सपोज यहाँ पे हमने 0 से 100 को काउंट किया है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लिखा है। तो सबसे पहले मैं आपको 5 जो लाइंस है वैसे बॉक्स की बात करता हूँ, 1 2 3 4 एंड ये 5, ओके। तो यहाँ पे 0 से आपने 100 लिया, मतलब ध्यान से समझना ये कॉन्सेप्ट को, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ओके। 0 से 100 आपने लिया, राइट। तो 0 से 100 आपने लिया, और यहाँ पे टोटल लाइन कितनी है, 5 लाइन है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। मतलब एक लाइन का वैल्यू कितनी मिली हमें, 20। मतलब यहाँ ये लाइन में वैल्यू कितनी मिली, 20। उसके बाद ऐड करेंगे तो यहाँ पे 40, उसके बाद 60, उसके बाद 80, और उसके बाद 20 ऐड करेंगे तो 100। समझ में आया ना। मतलब अभी आपको
ये एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ कि 120 को आपको प्लॉट करना है तो 0 से यहाँ पे थोड़ा स्मॉलर वैल्यू लेते हैं। सपोज आपको प्लॉट करना है 20 को, ओके 20 को, तो 20 यहाँ पे आएगा। आपको मेंशन करना है 80, तो 80 कहाँ पे आएगा? 20 + 20 40 + 20 60 + 20 80, तो यहाँ पे 80 आएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? ओके, यहाँ पे आपको मेंशन करना है 50 को, किसको? 50 को, तो 50 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 20, ये 40 और यहाँ पे ऊपर जाएगा तो 60 हो जाएगा, तो उसके बीच में यहाँ पे कहीं पे आएगा 50। ओके, सिमिलरली आपको अब हम बात करते हैं जो 10 लाइन वाला बॉक्स है उसकी हम बात करते हैं। तो फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, ये 9 और ये 10 लाइन हो गए। ओके, 10 लाइन का ऐसा बॉक्स आपको गिवन है। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 100 है, तो 100 को हम 10 लाइन से मतलब 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब आंसर आएगा हमारा 10।